हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वी का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने ए से लेके यू तक सभी के सममित चित्र बनाना सीख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए आप एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा रहती है, इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा खींच सकते हैं। एक रेखा इस प्रकार से खींचने के बाद अब इसमें हम चांदा लेंगे। चांदा की मदद से इसमें हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदा का ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाते हैं। सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाने के लिए जहां पे ये 90 अंश है वहां पे एक पॉइंट रख देंगे तथा इसमें एक सममित रेखा बनाई जाती है जो 30 अंश से होकर गुजरती है। इसलिए राइट साइड में एक 30 अंश की जगह पॉइंट रख देंगे तथा लेफ्ट साइड में भी एक 30 अंश के लिए पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम 90 अंश की रेखा खींचने के लिए इसकी जो ये 90 अंश की रेखा है इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। 7 सेंटीमीटर की हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसमें हम पुनः पटरी रखते हैं और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम पॉइंट्स रख देते हैं। इस प्रकार से पॉइंट्स रखने के बाद अब हमने इस तरफ जो 30 अंश का ये हमने पॉइंट्स लिया था इसमें हम पटरी रखेंगे और इस पॉइंट से ये जो 30 अंश का हमने कोण लिया है इससे होते हुए एक 4 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से एक 4 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचेंगे। उसके बाद इसी रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम 4 पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब लेफ्ट साइड में हमने जहां पे ये 30 डिग्री का पॉइंट्स लिया था इससे होते हुए और यहां से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से इस रेखा पे हम 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख देते हैं। इतना करने के बाद ये हमने जो पॉइंट्स लिया है इस पॉइंट को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और याद रखेंगे ये जो रेखा रहेगी ये 7 सेंटीमीटर ऊंची रहती है तथा इस रेखा के ये समांतर रहती है, अर्थात इनके दोनों के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो इससे होते हुए हम एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। आप देखेंगे तो इनके दोनों के बीच की दूरी ये देखिए 1 सेंटीमीटर रहती है। आप इनको कहीं से भी नापेंगे दोनों के बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर रहेगी। इसके बाद हम ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देते हैं। इसके बाद अब हम ये जो हमने रेखा खींची है इस रेखा पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम ये जो 30 डिग्री की रेखा थी या इसे हम सममित रेखा कहते हैं, इससे अब हम ऊपर की ओर रेखाएं खींचेंगे। इसमें जो हमने ये पहला पॉइंट्स लिया था इससे होते हुए ऊपर की ओर एक रेखा खींचेंगे और याद रखेंगे जो ऊपर की हमें इसकी ऊंचाई रखना है ये 7 सेंटीमीटर रखना है। तो इस प्रकार से ये पहली रेखा खींचेंगे। अब इसी के समांतर हम दूसरी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम सभी पॉइंट से होते हुए बिल्कुल सीधी रेखाएं खींच देंगे। यदि इन रेखाओं को खींचने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर कर दें, जिससे ये बता दिया जाएगा कि ये जो दूरी है ऊपर के कम ज़्यादा नहीं होगी। आप किस प्रकार से इन्हें खींच सकते हैं। जैसे ये हम सीधे खींच रहे हैं, आपको इस प्रकार से खींचने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन रेखाओं को मिलाने के बाद अब ये हमारी जो लास्ट की रेखा रहती है इसमें हम पटरी रखते हैं। पटरी रखने के बाद इससे हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद इस रेखा पे हमने ये जो पहला पॉइंट्स रखा था और इस रेखा का ये पहला पॉइंट्स इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको हम मिला देंगे। सभी इन रेखाओं को मिलाने के बाद अब हम इस तरफ आएंगे। इस तरफ जो हमने ये पहला पॉइंट्स लिया था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को एक दूसरे से मिला देते हैं।
ये नीचे का ग्राफ बनाने के बाद अब हम ऊपर के भाग को बनाएंगे। ऊपर के भाग को बनाने के लिए ये जो सेकंड लाइन रहती है इस पे हम अपनी पटरी रखेंगे और पटरी बिल्कुल सीधी इस रेखा पे रखी जाती है। इसके बाद इस पॉइंट से लेकर ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर हम एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो पॉइंट्स रखा है इस पॉइंट को इस रेखा से हम मिला देंगे। जब आप इन्हें मिलाएं तो देख लें कि आपकी जो इसकी रेखा की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इसके बाद इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इनको मिलाने के बाद अब हम इस रेखा पे पुनः हम पटरी रखते हैं और नाप कर 1-1 सेंटीमीटर के 3 पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा बेसिक ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम इसका नाम दे देंगे। ये 30 अंश की रेखा थी तो यहाँ पे 30 अंश यहाँ पे लिख देते हैं तथा ये जो नीचे की रेखा है इसे क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इस रेखा को हम में पटरी रखेंगे और आगे की ओर इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये भी 30 अंश की रेखा थी तो यहाँ पे इसको भी 30 अंश लिख देते हैं। इसके बाद ये जो रेखा थी इसे हम सममित रेखा कहते हैं तो इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब इसकी ऊंचाई दर्शाने के लिए हम पटरी की सहायता से इसमें एक रेखा सीधी खींचेंगे और यहाँ पे इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब इसकी चौड़ाई हमें लिखनी है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहती है तो आप पटरी की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा खींचें और इसमें 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दें। इतना करने के बाद इसकी यहाँ की नाप दर्शानी होती है तो यहाँ की नाप जो है 1 सेंटीमीटर रहती है तो इसे हम भी 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इस प्रकार से आप देखें ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ग्राफ बनाने के बाद अब हम V का सममित चित्र बनाएंगे। सबसे पहले ये जो दूसरा पॉइंट है इससे यहाँ पे एक हम 0.5 की एक पॉइंट रखेंगे तथा इसके बाद इस तीसरे पॉइंट के बाद यहाँ पे हम एक 0.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेंगे। इसमें हम इस प्रकार से इसमें पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद जहाँ पे ये देखिए 0.5 आ रहा है वहाँ पे एक हम पॉइंट रख देंगे तथा दूसरे में इसी प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर रहती है, उसका आधा करेंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो ये जो पॉइंट आएगा ये 0.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो इसमें हम पटरी की सहायता से इनको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पहली रेखा हमारी बन चुकी है। अब इस दूसरे पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस रेखा को मिलाने के बाद ये जो हमारे इन दोनों पॉइंटों के बीच की रेखा है इसको भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद अब हम इसके 1, 2, 3 तीसरे पॉइंट के बाद ये जो मध्य की रेखा आती है इसका हम 0.5 सेंटीमीटर लेंगे अर्थात इसका भी हम इस प्रकार से आधा कर देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। ये जो पॉइंट है ये इस और इस रेखा का आधा रहता है। ये पूरी रेखा 1 सेंटीमीटर की होती है तो ये 0.5 की आ जाएगी। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये जो रेखा है इस रेखा को यहाँ तक हम इसको डार्क करते हैं और डार्क करने के बाद इसको हम मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब हम इस रेखा को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से आगे की ओर जो रेखा है उसको डार्क कर देंगे और इस पूरे खाने को हम डार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से इस तरफ आएंगे और ये जो हमारा एक पूरा खाना है इस पूरे खानों को भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये हमारा अंदर का भाग बन चुका है। अब हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम ये रेखा खींच देंगे। इतना करने के बाद
अब हमें इस तरफ की छाया बनानी है। छाया बनाने के लिए ये जो हमारी मध्य की रेखा है, मध्य रेखा की रेखा के बाद पहला दूसरा ये पॉइंट है, इसके इस तरफ आएंगे और ये जो रेखा है इस रेखा को हम अर्धक कर देंगे, अर्थात इसमें हम 0.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। ये जो पॉइंट हमने रखा है इस पॉइंट को इस रेख पॉइंट से मिला देंगे और इनसे होते हुए एक इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। ये जो हमारी रेखा है इस रेखा को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा वी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम कौन सा भाग छायांकित करेंगे, तो छायांकित करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपरी सिरे को इस प्रकार से सेट कर देंगे। इसके बाद इस वाले सभी भाग को हम ये नीचे तक यहाँ तक सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद इस तरफ आएंगे और इसके ऊपरी सिरे को हम सेट कर देंगे और इसके नीचे वाले भाग को हम इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। इसके भाग को हमने अच्छी तरीके से छायांकित कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा भी कितना अच्छा बन के आ रहा है। इसको आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस अवश्य कर लें, जिससे ये आपके सभी जितने भी पॉइंट्स हैं कि ये कहाँ कहाँ से रेखाएं जाती हैं आपको ये याद हो जाएं। यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।